नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपना शेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे स्टॉक एनालिसिस। पेंट और वर्निश क्लास का ये स्टॉक है। इसका नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसको मैंने बाय कर लिया है। वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हुई है, आज ही मैंने इसको दिया था। यहाँ मार्केट कैप इसका 63,197 करोड़ का है। हमें देखना क्या है, इसकी हाई और लो। 630 का इसका हाई प्राइस है। अब स्टॉक का पी 55.4 है। एक बात इसकी निगेटिव है, वो है इसका पी जो है इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा है। लेकिन आरओई जो है उसका 23.5% है। बुक वैल्यू 48.0 है। बुक वैल्यू क्या बताती है, अगर कंपनी क्लोज हुई तो आपको 48 रुपए मिलेंगे। जो अभी 542 चल रहा है उसको पे करोगे तो भी आपको 48 रुपए मिलेंगे। ये पहले ही मेंशन होता है, बाद में हम लोग चिल्लाते हैं भाई हमने रिस्क लिए, तो रिस्क भी उतने हिसाब से ही लेना। इसलिए सबसे पहले यही डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो जो मैं टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस देता हूँ उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। उससे पहले एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉसेस, मतलब इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है। क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफाई परचेजिंग करना बेहद जरूरी है। अगर डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, पूरे के पूरे अमाउंट अगर किसी का सुन के देख के अगर एक ही स्टॉक में लगाओगे या दो ही स्टॉक में लगाओगे तो आप धोखा खाओगे मार्केट से। फिर दोबारा कभी नहीं मार्केट में आओगे, और मार्केट अप जाए या डाउन जाए आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जाना तो मार्केट ने अपसाइड है। अब आरओई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम देखा जाए तो निफ्टी का आरओई कितना होता है, जिसको सीएचआर भी बोलते हैं, वो 12 से 15% होता है, लेकिन यहाँ 23.5% है। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.14 है, जो 1% से नीचे होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पी रेशियो। ये देखो, यहाँ सेल्स बढ़ते जा रहा है, ये पीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। पी काफी हद तक यहाँ देखोगे, ये फरवरी 21 का है, 151 था, काफी एडजस्ट हो चुका है पी रेशो। इसलिए मैंने इसमें डेयरिंग की। अब क्या है, हमने क्या देखना है कि हमने इसका सेल्स बढ़ रहा है, या देखो 3 इयर्स का सेल्स बढ़ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 2% सेल्स है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 1% है। 3 इयर्स का जो ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 18% है, लेकिन 3 इयर्स का जो प्राइस है वो माइनस था। अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो सालाना तौर पे सेल्स, इस साल भी सेल जो हुआ है वो मार्च 24 का है, वो बड़ा है। इस साल थोड़ा सा कम सेल्स दिखा रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ का भी आने वाला ही है मार्च 2025 का। अब नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 1170 है, और थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। और यहाँ देखोगे एफआई ने सेलिंग की है, लेकिन डीआई ने, एफआई ने सेलिंग की क्योंकि एफआई ने काफी मनी विड्रॉ किया है, तो सेलिंग होना है स्टॉक में, क्या सभी स्टॉक में। अगर डीआई में देखोगे तो डीआई ने इसमें कुछ ऐड किया है, तकरीबन 1%। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है सब कुछ, फंडामेंटली ठीक है। सिर्फ पी इसका थोड़ा सा जो हमारे कंक्लूजन के अगेंस्ट जाता है। बर्जर पेंट का अगर टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ देख सकते हो, मैंने 535 के ऊपर बाय दिया है, और 520 पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में उसको उसकी लिंक जो है वो पोस्ट करूंगा। यहाँ टारगेट मैंने 601 का दिया है, जो 1:3 हो जाता है, तो ठीक है। इतना टारगेट बहुत ही बढ़िया है। मार्केट में हमें 3 गुना मिल जाए तो अच्छा ही है। देने का वजह ये था कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दिया था इसने, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस छोटा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तरह का असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था ये यहाँ, और इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक आया था। यही वजह था कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और कोई रीजन नहीं था। ये था, ये देखो यहाँ इस तरह से ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, और वही रीजन मैंने ये दिया है। कोई भी पैटर्न बनता है तो मैं जरूर एंट्री करता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा होता है, और हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो अच्छा मिलता है। तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। अगर हमारे आगे जाता है तो यहाँ लेकर के इमोशनली लेके नहीं बैठना है।
वीडियो अच्छा लगे, सॉरी दोबारा डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।